क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। चलो ठीक है, आओ देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 1/243 की पावर -1/5। हमने कहा ठीक, सबसे पहले इनके क्या करेंगे, फैक्टर करना शुरू किए। 216 का फैक्टर हुआ 6 × 6 × 6, यानी कि 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3। मैंने कहा चलो ठीक है, 256 के फैक्टर किए। 256 के फैक्टर होते हैं 4 × 4 × 4 × 4। अब कहो सर आपने इसके 3 फैक्टर किए, और भी कर सकते थे इसके। केवल मैंने ये देखा यहाँ पावर 1/3 करनी है, तो मैंने देखा केवल 3 फैक्टर से ही काम चल जाएगा, तो ऐसा फैक्टर करते हैं जिसके 3 फैक्टर ही बने। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको 2 के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ, बट कोई नेसेसिटी नहीं है कि मैं 2 के टर्म्स में इसको क्या करूँ, ब्रेक करूँ। ऐसे ही इसको मैं 4 के टर्म्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे केवल पावर 4 चाहिए ना। 4 4 16, 4 64, 64 4 256। इसको लिखा मैंने 4 की पावर 4। ऐसे 243 के फैक्टर किए। 243 के फैक्टर होंगे मेरे 3 3 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 81 3 जा 243, 243। तो अपना कितना आया, 243 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 5। ये मुझे पता चल गया किसको मैं क्या लिख सकता हूं। बस यहाँ पे मैंने रखा 4/246 को क्या रखा, 216 को क्या रखा, 6 की पावर 3, इसकी होल पावर -2/3 प्लस 1/4 की पावर 4 की होल पावर -3/4 प्लस 1/3 की पावर 5 की पावर -1/5। अब बेस डिनोमिनेटर में ही चलेगा, न्यूमरेटर सेम एज इट इज रहा। पावर्स की पावर लगी है, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 की पावर -2/3, 3 की पावर -2/3। तो ये कितना हो गया, 6 × -2/3 प्लस 1/4 की पावर 4 × -3/4 प्लस 1/3 की पावर 5 × 1/5। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो बचा क्या, 4/6 की पावर -2। इधर कितना बचा, 1/4 की पावर -3 प्लस 1/3 की पावर -1। वीडियो शो नहीं हो रहा तो एग्जिट करो, दोबारा इन करो। मेरे में तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, लास्ट में 2 है। अच्छा, यहाँ लास्ट में इस वाली लाइन पे जगह 1 की जगह 2 है, सब जगह 2 कर लिया। फिर जहां जहां 2 था हर जगह मैंने 2 कर लिया। चलो ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मैंने लिखा, यहाँ लिखा, ये जो लिखा है पावर क्या है, नीचे निगेटिव है, सबके नीचे पावर निगेटिव। पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 4 लिखा है, ये क्या है, 6 की पावर -2। जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 की पावर +2, और ऊपर जाने पे जब ये +2 होगा तो ये 4 की किस में जाएगा, मल्टीपल। ये हो गया 4 × 6 की पावर 2 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, ये हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 2 का 6 की पावर 2 का मतलब 36 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 का मतलब 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब 3। हम लोगों ने बॉड मास रूल पढ़ा है, उसके तहत उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन, फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो याद रखना, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। कतई एडिशन मत कर देना कि 36 प्लस 1 37 लिख दो, इधर 64 प्लस 2 इसको क्या लिख दो। कभी भी ये वाली गलती मत कर देना, ये वाला जैसे लिख दो तो इसको 4 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 3, ये वाली गलती बिल्कुल मत कर देना, ऐसा नहीं होगा। 4 का 36 से मल्टीप्लाई किया, आया 144। कितना आया, 4 कैसे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 144। कैसे, 4 6 या 24 बचा 2, 4 3 12 2 14, 144। ये आया 64, ये आया 3 2 जा 6, ये आया 3 2 जा 6। हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई एडिशन कर देंगे। एडिशन किया मैंने 70 6 4 10 4 14, कितना बचा 1, 6 4 10 4 14 बचा 1, 6 4 10 1 11 बचा कितना 1 1 1 2। तो अपना आंसर कितना आ गया 214। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 214। नोट कर डालो। यदि कभी किसी के में वीडियो क्लियर ना आ रहा हो या फिर स्क्रीन ना आ रही हो, तुरंत क्लास को क्विट करे, दोबारा एनरोल करे। यदि ऐसा हो, स्कूल में चलो ठीक है, नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक के, सिर्फ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। आओ देखते हैं। तो सबसे पहला तो हम ये फाइंड करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं, जब नंबर्स पे रूट लगा हो, नंबर क्या लिखे हो, रूट के अंदर लिखे हो। कैसा रूट सर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, किसी भी प्रकार के रूट के अंदर नंबर लिखे हो, फिर इसके बाद उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो, या फिर इसके बाद उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो, तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिए मैंने अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4 अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4 फोर्थ रूट 6। अब ये 3 नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, अब आपसे कह दिया गया इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या इन नंबर को
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहली चीज, पहला ये क्वेश्चन हो सकता है। या दूसरी चीज आपसे ये कह दी गई, इन नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इन नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम लोग जो दिख रहा है उस पर नहीं जाएंगे, जो दिख रहा है उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखने के अकॉर्डिंग अरे दिख रहा होगा सबको कि अंडर रूट के क्यों रूट के अंदर 6 लिखा है तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम कंपैरिजन करनी होगी, जब भी हमें कंपैरिजन करनी होगी तो सबकी पावर सेम होनी चाहिए, सबकी पावर सेम होनी चाहिए। कैसे? इसका मतलब लिखा है ये 2 की पावर 1/2, इसका मतलब लिखा है 4 की पावर 1/3, और इसका मतलब लिखा है 6 की पावर 1/4। हमने तीनों के तीनों नंबर देखे, हमने कहा दे आर 3 नंबर्स बट ईच नंबर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ईच नंबर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अब मैं उसको क्या बताऊं, एग्जिट करे ऐप दोबारा, एग्जिट करके ऐप में दोबारा ये लॉग अंदर एंट्री ले, इससे ज्यादा क्या हो गया, फिर रिकॉर्डिंग देखे यार। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो क्लास में एनरोल है, ज्वाइन कर सकता है कभी भी। 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4। अब ये 3 नंबर है, हमें आइडेंटिफाई करना है। अब सबको पता है ये नंबर लिखे हैं 4, 5, 9, 2, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबको पता है सर सबसे बड़ा नंबर 9 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है। हमने कहा सही है, लेकिन कैसे पता? सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो सारे के सारे नंबर लिखे हैं सब नंबर्स की पावर कितनी है? 1 है। सारे के सारे नंबर की पावर कितनी? ईच नंबर हैव द सेम पावर, दैट इज 1। ईच नंबर हैज द सेम पावर और ईच नंबर इज द सेम काइंड ऑफ ऑर्डर, दैट इज 1। बट हियर वी आर assuming that every number have different kind of power, every number have different kind of power, every number has different kind of power. So we will make equalize their power. First of all we will make equalize their power. तो इनकी पावर को इक्वलाइज कैसे करेंगे? तो जो भी इनकी पावर दी गई है, हमने कहा ले ली सर, एक की पावर 1/2 है, एक की पावर 1/3 है, एक की पावर 1/4 है, इन तीनों की पावर हमने ले ली। हमारा काम है इनकी पावर को इक्वलाइज करना। तो हम तीनों के डिनोमिनेटर देखे, हमने एवरी नंबर ईच ऑफ नंबर्स के हमने क्या देखे? डिनोमिनेटर देखे। हमने डिनोमिनेटर देखे 2, 3, 4 है। हमने क्या देखे? डिनोमिनेटर इनके 2, 3, 4 है। डिनोमिनेटर देखे 2, 3, 4। अब इन डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, 2, 3, 4 का हमने एलसीएम लिया है, 2, 3, 4 का एलसीएम लिया, 2, 3, 4, इसका एलसीएम लिया, 2 अंदर 2, 3, 2 अंदर 2, 1, 3, 1, 3। एलसीएम कितना आया? 3 2 जा 6 2 जा 12। हमने इनके डिनोमिनेटर का क्या लिया? एलसीएम लिया, जो कि अपना कितना आया? 12 आया। हमने कहा ठीक। तो हम जो एलसीएम आया है, जो भी एलसीएम आएगा सबकी पावर में उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सबकी पावर में उस आए हुए एलसीएम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अपना नंबर हो जाएगा 2 की पावर 12/2 कॉमा 4 की पावर 12/3 कामा 6 की पावर 12/4। ठीक, हमने कहा ओके, ये तो लिख लिया हमने कहा 12 पावर 12 मल्टीप्लाई 2 12/12 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 4। और साथ ही साथ इसी पावर का होल पावर क्या कर दोगे? जितनी पावर हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6 कामा 4 की पावर 4 कामा
6 की पावर 3। हमने कहा ठीक है, ये तो इनकी पावर हो जाएंगी, लेकिन जितनी पावर से हमने मल्टीप्लाई किया है उतनी पावर का अब रूट ले लेंगे, उतनी पावर का रूट ले लेंगे, सबका उतनी ही पावर का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। अब यानी कि जो अपन लोग रूट लेंगे किस पावर का लेंगे, 12th पावर का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। जितनी भी पावर का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, उतनी ही पावर का हम लोग क्या करेंगे, अब रूट ले लेंगे। जब हमने रूट ले लिया तब 2 की पावर 6 की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या है 12th रूट 2 की पावर 6 का मतलब 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16 2 जो 32 32 2 जो 64, और ये हो जाएगा 12 रूट 4 4 जो 16 16 60 64 4 जो 256, ये आया 256, और ये कितना हो जाएगा 12th रूट में, ये कितना होगा 6 6 36 6 जा 216, यानी कि ये नंबर कितना आया 216, यानी कि अपने एवरी नंबर आ गए हैं। एक आया है 12th रूट के अंदर 64, एक आया है 12th रूट के अंदर 256, एक आया 12th रूट के अंदर 216। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12th रूट 256, सबसे छोटा कौन सा है 12th रूट 64, और सेकंड नंबर पे कौन सा है 12th रूट 216। तो हमें पता है 12th रूट 264 किसकी बदली लिखा है, किसके इंटरचेंज में लिखा है, ऑन द बिहाफ ऑफ 4 की पावर 1/3, या बोले 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ 4, हमने क्या लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्यूब रूट ऑफ 4। सेकंड नंबर पे नंबर कौन सा है, 4th रूट ऑफ 6। सबसे छोटा कौन सा है, अंडर रूट 2। ये तुम्हारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तुम्हारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर, कोई डाउट है तो बताओ। सभी लोग अपनी बुक खोलोगे, बुक में क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6 रूट 6, क्वेश्चन है तुम्हारा 6th रूट ऑफ 6, 6th रूट ऑफ 6, 3rd रूट ऑफ 7, या बोला जाए क्यूब रूट ऑफ 7, कॉमा फिर इसके बाद लिखा है 4th रूट ऑफ 8, लिखा है 4th रूट ऑफ 8, फोर्थ रूट ऑफ 8। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमने कहा सर इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 1/6, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/4। इस तरह चाहो तो पावर में लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई जरूरी नहीं है। इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 4। हमने 6 3 4 का एलसीएम लिया, हमने 6 3 4 का एलसीएम लिया। लाओ ले लेते हैं 6 3 4, हमने 2 से डिवाइड किया 3 3 2, फिर 2 से डिवाइड किया 3 3 1, फिर 3 से डिवाइड किया 1 1 1। तो एलसीएम कितना आया, 3 2 6 2 12, कितना आया 3 2 6 2 12। हमने कहा ठीक, सब में कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे पावर बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे ऐसे फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, जो यहां लिखा है 12 आया, 12 में 6 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 2 आया, तो इसको लगा दिया 6 की पावर 2, यहां पे क्या हो गया 12th रूट। यहां इससे डिवाइड किया 12 को, कितना आया 3 4 जो 12, कितना आया 4, तो यहां पे 7 की पावर कितना हो गया 4, यहां पे क्या हो गया 12th रूट। यहां पे 4 से डिवाइड किया 12 को, कितना आया 3 आया, यहां से 4 से 12 को डिवाइड किया कितना आया 3 आया, तो यहां पे कितना हो गया 8 की पावर 3, रूट कितना हो गया 12th रूट 8 की पावर 3। हमने कहा कोई बात नहीं, अब सब के सब सेम रूट में बन गए हैं। 12th रूट ऑफ 36, 12th रूट ऑफ 7 की पावर 4, 4 का इसका मतलब आया 7 7 49, 7 7 49, 49 49 मल्टीप्लाई बाई 2401, कितना आया 2401। ये लिया, इसके ये कितना हुआ
12 टॉप रूट 8 का क्यूब 512। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? सबसे बड़ा नंबर हम देख रहे हैं 12th रूट में 2401। लार्जेस्ट नंबर इज 2401 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 12th रूट 36 यानी कि 12th रूट 36। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया रूट 6 रूट ऑफ 6 और लार्जेस्ट नंबर हो गया 3rd रूट ऑफ 7। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लो, या तो इस तरीके से पावर बैलेंस कर लो, इस तरीके से लॉन्ग प्रोसेस हो गई थोड़ी, ये थोड़ी क्या हो गई शॉर्ट प्रोसेस। यदि इसको भी ऐसे ही करते तो एलसीएम कितना आया 12 आया, सीधे सीधे डिवाइड किया कितनी बार गया 6 टाइम गया, तो 2 की पावर कितना लिख दिया मैंने 6, 4 की पावर 4, 6 की पावर 3 और सबको 12th रूट के अंदर लिख दिया। नोट कर डालो, ये तुम्हारा क्या हो गया। पहले कुछ आज का हमने पहला टॉपिक सीख लिया कि कोई भी नंबर्स वेरियस पावर में लिखे हो, फिर इसके बाद बताना हो कौन नंबर बड़ा होगा कौन नंबर छोटा होगा, ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। इफ यू नीड टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, देन you can do this how? First of all, you will make the root of each power same. You will make the root of each power same. कोई डाउट? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक, इसके बाद दूसरी चीज बताता हूं मैं। दूसरी चीज ये है, जैसे कि कोई नंबर लिखा है 2 की पावर 3, हमने कहा ठीक, और इस तरफ कोई नंबर लिखा है 2 की पावर ए। क्या लिखा है? उधर लिखा था 2 की पावर 3 और इधर लिखा है 2 की पावर ए। तो आपसे पूछा जा रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। इधर लिखा था 2 की पावर 3, इधर लिखा है 2 की पावर ए की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वैल्यू के ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए 2 की पावर 3 इज इक्वल टू द 2 की पावर ए। आपसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू द 2 की पावर ए, ये आपसे कह रहा है। हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं। एक चीज याद रखना, यदि दो नंबर इक्वल टू के अलग अलग साइड लिखे हैं, इफ टू नंबर्स आर रिटन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, इफ टू नंबर्स आर हैविंग सेम बेस, इफ टू नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, ये नंबर क्या कर एक्सपोनेंट फॉर्म में है ना, इफ टू नंबर आर इन एक्सपोनेंट फॉर्म एंड रिटन इन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, देन इफ बेसेस आर सेम देन पावर विल बी सेम। मैंने क्या बोला? इफ टू नंबर्स आर रिटन अपोजिट साइड हैविंग सेम बेसिस इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, इन देन इफ बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट पावर विल बी आल्सो सेम। if दोनों के बेसिस क्या है सेम, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लिखा है 8 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। 8 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। क्वेश्चन कहेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने कहा सर इधर 2 की पावर लिखा है, इधर 8 की पावर लिखा है, क्या 8 को 2 के बेस में लाया जा सकता है? हमने कहा यस सर, 8 को 2 के बेस में लाया जा सकता है। तो सर कैसे आएगा? हमने कहा लाओ देखते, 8 के फैक्टर किए, 8 के फैक्टर हुए 2:2:2 यानी कि 2 की पावर 3। तो हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, इसकी होल पावर कितनी है 4 इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 1। कोई बात नहीं,
बेस सेम, एक ही बेस की 2 पावर्स लगी हुई हैं, इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 1। 2 की, अब इन दोनों के क्या हो गए हैं, दोनों साइड दो नंबर्स अपोजिट साइड लिखे हुए हैं इक्वल टू में, और दोनों के क्या है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी। इट मींस 3x प्लस 1 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 1 इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, 12 माइनस 1, तो 3x इक्वल टू 11। ये 3 इसके मल्टीप्लाई में लिखा है, तो उस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 11/3। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/3। नोट कर डालो, नोट कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/3। यदि किसी का छूट गया हो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। यदि कभी भी किसी लेक्चर में डाउट हो रिकॉर्डिंग देखो, फिर ना आए मुझसे जरूर पूछो। पहला रूल मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया, नया रूल, यदि दो नंबर इक्वल टू के अपोजिट साइड लिखे हैं और उनके बेस सेम है तो उनकी पावर सेम हो जाएंगी। ये पहला रूल था। अब हम इसी तरह के दूसरे रूल पे जा रहे हैं। दूसरा रूल है, जैसे कि लिखा है, जैसे कि सपोज करो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। फिर से वही कहानी, टू नंबर्स आर रिटन इन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल। टू नंबर आर रिटन such as opposite side of equal if the power of both number are same, if the exponential power is same, then the base of both number will be also same। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 4। x की वैल्यू आपसे पूछेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 4। वीडियो चली गई थी लग रहा है। चलो देखो इधर, जैसे कि क्या है, यदि दो नंबर हैं आपके लिखे हुए हैं इक्वल टू के अपोजिट साइड लिखे हुए हैं और उनकी पावर क्या है, सेम है, नंबर्स की पावर सेम है, यदि उन दोनों नंबर्स की पावर सेम है तो उन दोनों नंबर्स के जो नंबर होंगे उनके क्या होंगे, बेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। इधर लिखा x की पावर 3, इधर लिखा 4 की पावर 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। इफ टू नंबर आर रिटन सच लाइक दैट एज गिवन इन द इक्वेशन, then if power are same so their basis will be same। if the power are same then the basis will be same। नोट कर डालो। अब इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी पे सेम जो चीज बताई है इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है x की पावर 1/12 इक्वल टू 49 की पावर 1/24। 49 की पावर 1/24 ये दिया गया, x की पावर 1/12 इक्वल टू 49 की पावर 1/24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल तो पता है, यदि पावर सेम होंगी तो बेसिस इक्वल हो जाएंगे। तो हमने कहा सर इधर पावर 1/12 है, इधर पावर 1/24 है, कैसे बना इसको। हमने कहा अच्छा 49 के फैक्टर हो सकते हैं, 7 इंटू 7 यानी कि 7 की पावर 2। तो हमने कहा बिल्कुल, तो फिर वही कर देते हैं। हमने लिखा x की पावर 1/12 इक्वल टू 7 की पावर 2 की पावर 1/24। पावर की पावर है, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर लिखा x की पावर 1/12 इक्वल टू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/24, कटा पीटी हुई कितना है 1/12। x की पावर 1/12 इज इक्वल टू
7 की पावर 1/12। अब पावर सेम हो गई है तो इनके बेसिस भी क्या होंगे, सेम। तो x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 7। नोट इट डाउन, आया आपका x इक्वल टू 7। चलो क्वेश्चन नोट हो गया। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन सामने है, क्यूब रूट 3x-2, ये एक साथ है पूरे के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 3x-2 इक्वल टू 4। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, पावर फॉर्म में लिखा, ये लिखा है 3x-2 की पावर 1/3 इक्वल टू 4 को भी पावर के फॉर्म में लिखा, सर 4 की पावर 1। समस्या आई करे कैसे, समस्या आई करे कैसे, क्योंकि बेसिस दिए गए हैं, बेसिस सेम करेंगे कैसे, क्योंकि बेस तो इधर बेसिस में x लिखा है, तो यानी कि पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इधर पावर 3 है, इधर पावर क्या है 1। हमने कहा ठीक है सर ये कैसे होगा, हमने कहा इसकी पावर को इन दोनों की पावर सेम करनी है, तो इतना याद रखो, जितने का भी यहाँ पे डिवाइड हो, जितने भी पावर का क्या हो, यदि पावर न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में हो, यहाँ पावर 3 है, तो सबसे बेहतरीन ट्राई होता है एक, हम इसको क्या करेंगे 1 बनाने का ट्राई करेंगे, इसको होल पावर क्या बनाने का ट्राई करेंगे 1 बनाने का ट्राई करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पावर क्या कर दी जाए 3 कर दी जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 हटाने के लिए यदि इसमें पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, यदि पावर 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, इसका मतलब इक्वेशन का क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑन डूइंग क्यूब, या क्या लिख देंगे मेकिंग क्यूब, मेकिंग क्यूब अबव इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन का क्या कर देंगे क्यूब करने पे, किस साइड, दोनों साइड। हमने कहा ठीक, दोनों साइड क्या करना है क्यूब करना है। हमने कहा सर ठीक है, 4 की पावर 1 की पावर 3, ये अंदर गया 3 से 3 कटा, तो ये बचा कितना 3x-2 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर 3। अरे सर अब कैसे होगा, इधर पावर क्या हो गई 1 है, इधर पावर 3 है। हमने कहा कोई बात नहीं, इधर पावर 1 है, इधर पावर 3 है। जब भी ऐसी नौबत आ जाए तो सीधा सा कुछ नहीं करना, जैसे हम जानते हैं
2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1, इसका पावर कर देंगे, 1 पावर किसी की भी लगा सकते हैं। तो इस तरह 4 की पावर क्यूब को 3 को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। 4 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 4 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि कितना आ गया 64। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। इधर पावर और पावर कुछ नहीं बचेगी, तो पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो कितना हुआ, 3x माइनस 2 की पावर 1 इक्वल टू 64 की पावर 1। पावर सेम तो बेसिस क्या हो गए सेम, 3x माइनस 2 इक्वल टू 64। तो कितना आया, 3x इक्वल टू 64 प्लस 2, तो 3x इक्वल टू 66। 3x इक्वल टू कितना आ गया 66, x इक्वल टू 66 बाई 3, x इक्वल टू 22। 3 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। नोट कर लो, एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आओ एक बेहतरीन क्वेश्चन और आता है। बेहतरीन क्वेश्चन ये है, 5 की, एक मिनट, 3 की पावर 3 बाई 4 की पावर 3, 3 बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 3 की पावर 7। क्वेश्चन है 3 बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 बाई 4 की पावर 2x। करना क्या है, कुछ नहीं, सेम x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन लाओ देखते हैं। हमने देखा राइट हैंड साइड पे पावर क्या है, x के टर्म में है, यानी कि बेसिस क्या करेंगे हम लोग, इसे बेस को सेम करेंगे, यानी कि सारा का सारा दिमाग बेस पे लगाना। बेस क्या होगा, इसका बेस कितना लिखा है 3 बाई 4, कितना लिखा है 3 बाई 4 की पावर 2x। हमने कहा ठीक है, यानी कि अपन लोग बेस को कितना बनाने का ट्राई करेंगे, 3 बाई 4 बनाने का ट्राई करने वाले हैं हम लोग। बेस को 3 बाई 4 बनाने का ट्राई करेंगे। हमने कहा ठीक है, और कैसे बनेगा और देखते हैं। इधर तो सर 3 बाई 4 की पावर 3 ही लिखी है, यानी कि एक बेस तो अपना ये वाला क्या है, एक बेस पूरा क्या है 3 बाई 4 ही है। हमने कहा ठीक है, एक बेस पूरा का पूरा 3 बाई 4 है, और दूसरा वाला बेस अपना कितना है 4 बाई 3। सीधी सी बात है, यदि हम बेस को इंटरचेंज कर दें, ये हम जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, 2 लिखा था, क्या लिखा था 2 लिखा था। 2 का मतलब क्या, 2 की पावर 1। यदि मुझे बेस को इंटरचेंज करना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 की पावर -1। बेस अपना इंटरचेंज हो जाएगा, बस पावर क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। बस यही चीज को हम यहाँ यूज कर देंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा 3 बाई 4 की पावर 3, कुछ नहीं, इसको 4 बाई 3 को चेंज करके हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया बेसिस को 3 बाई 4। पावर जो पॉजिटिव है तो पावर क्या हो जाएगी निगेटिव। पावर 7 है तो कितनी हो जाएगी -7 इक्वल टू 3 बाई 4 की पावर 2x। सेम एज नोट कर दिया।
बेस सेम, पावर का क्या हो जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड पे एडिशन हो जाएगा, 3/4 की पावर 3 प्लस 3 प्लस पावर कितनी है -7, 3 प्लस पावर -7 इक्वल टू, याद रहो कभी भी निगेटिव साइन आ जाए, तो क्वेश्चन में -7 है, हाँ क्वेश्चन में -7 है, कोई बात नहीं, मैं +7 से करा दे रहा हूं, तुम लोग -7 से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं +7 ले लिया तो +7 ही मदर रहने दो, तुम लोग -7 से कर लेना, आंसर ही तो लगाएगा। 3 प्लस -7, याद रखो कभी भी पावर्स में निगेटिव साइन आ जाए तो प्रिकॉशन के लिए चुपचाप ब्रैकेट लगा लो, बाकी जो कर रहे हो वही करो, बस एक लाइन तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी बट आंसर सही आएगा। 3/4 की पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या हो गई ऐड हो गई, पावर क्या हो गई ऐड हो गई, कितनी आई ऐड होके, 1 + 1 प्रोसेस सब्ट्रैक्शन हुई तो पावर आई 3/4 की पावर -4 इक्वल टू 3/4 की पावर 2x, दोनों के बेस सेम है, लिखोगे क्या, सिंस बेसेस आर सेम देन एक्सपोनेंशियल पावर विल बी सेम, तो -4 इक्वल टू 2x, तो -4, 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो इसमें क्या जाएगी डिवाइड में, 2 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू कितना आया -2 इक्वल टू एक्स, या बोले और x इक्वल टू -2, अपना आंसर कितना आ गया x इक्वल टू -2, नोट कर डालो, यदि बुक में -7 है तो आंसर चेंज हो जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर ट्राई करना अपने आप सॉल्व करने का, और क्वेश्चन नंबर 14 का 5 नंबर सॉल्व करने का ट्राई करना, फर्स्ट नंबर भी ट्राई करना और 5 नंबर, ये वाले दोनों ट्राई करना सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 14 का। सुन रहा हूँ, पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? आदित्य कुछ पूछना तो नहीं है? तुम्हारा जो छूट गया रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ ठीक है। बुक के सवाल लगाना जो भी रह गए हैं, एग्जाम्पल्स को ट्राई करना, कल एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर देंगे चाहे 4 बज जाए, ठीक है। सब लोग टाइम से आ जाना, टाइम से रोल हो जाना, कल एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। उसके बाद अगले दिन से हम लोग साइंस का पहला लेसन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके।
डिस्कनेक्ट कर दूं? कार्तिक डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, डिसमिस, क्लास डिसमिस।